गुरुदेव, जब ईश्वर एक है तो हमारे धर्म में अनेक देवताओं का क्या औचित्य है और उनका क्या महत्व है? बैठ। धन्यवाद। एकं ज्योतिरभूद्वेधा राधा माधव रूपकम तस्मात् ज्योतिरभूद्वेधा राधा माधव रूपकम एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति इंद्रो मायावी पुरुरूपीयते। इन वचनों के अनुसार एक ही परमात्मा तत्व महाप्रलय में शेष रहते हैं। सदैव सौम्यदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम। हे सौम्य, महाप्रलय में सजाति विजाति सुगत वेद शून्य देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त सदघन चिदघन आनंद घन परमात्मा तत्व ही शेष था। महासर के प्रारंभ में वह परमात्मा तत्व ही अनिर्वचनीय माया शक्ति के प्रभाव से स्वयं को पंच रूपों में व्यक्त करता है। शीतोपनिषद के अनुसार पंचकृत्य का निर्वाह करने के लिए एक ही परमात्मा पंच रूपों में स्वयं को व्यक्त करते हैं। जैसे कि हथेली एक है लेकिन उंगलियां 5 हैं। आपने कछुए की हथेली देखी होगी। कछुए की हथेली से उंगलियां निकली होती हैं, ये विभाजक रेखा दिखाई पड़ती, विभाजन नहीं। तरबूज को देखा होगा, खरबूज को ऊपर विभाजक रेखा परिलक्षित होती है, विभाजन नहीं होता। ऐसे ही उत्पत्ति स्थिति संहार निग्रह अनुग्रह नामक पंचकृत्य का निर्वाह करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति और गणपति के रूप में एक ही परमात्मा स्वयं को व्यक्त करते हैं। कृत्य भेद से परमात्मा में भेद है, स्वरूपतः भेद नहीं। शीतोपनिषद का अध्ययन कीजिए। आगे कार्य के भेद से करण में भेद होता है, करण के भेद से देवताओं में भेद हो जाता है। पंच कर्मेंद्रियाँ हैं, पंच ज्ञानेंद्रियाँ हैं, अंतःकरण चतुष्टय है 14। एक एक करण का अनुग्राहक देवता एक एक होते हैं। कार्य के भेद से करण में भेद, करण के भेद से अनुग्राहक देवों में भेद होता है। रामचरितमानस का अध्ययन कीजिए। विषय करण सुरजीव समेता सकल एकते एक सचेता सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपत सोई। विषय के उद्दीपक करण, करण के उद्दीपक अधिदैव अनुग्राहक देवता। विषय में भेद होने पर भी, करण में भेद होने पर भी, अधिदैव में भेद होने पर भी जीव में भेद नहीं होता। जीव के नियामक का नाम जगदीश्वर है। तात्विक दृष्टि से विचार करें तो जीव का जो मौलिक स्वरूप औपाधिक धरातल पर सिद्ध होता है वो भी देवताओं से श्रेष्ठ है। जगदीश्वर से अवर और देवों से श्रेष्ठ, क्योंकि कोई जीव ही वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म और उपासना का आलंबन लेकर कालांतर में इंद्रादि देव पद को प्राप्त करता है। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार आजकल जो देवराज इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हैं, कभी बृहद भारत में सतकुल में उनका जन्म हुआ था। वे मांत्रिक याग में अधिकृत थे। उन्होंने शास्त्र सम्मत 100 अश्वमेध याग का निर्विघ्नता पूर्वक अनुष्ठान किया, जिसके फलस्वरूप आज वे देवराज इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हैं। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार आज जो ब्रह्मा जी के पद पर प्रतिष्ठित हैं, कभी मर्त्य लोक में बृहद भारत में सतकुल में उत्पन्न हुए थे। आंग्रह उपासना उनकी परिपुष्ट हुई, जिसके प्रभाव से वे ब्रह्मा जी के पद पर प्रतिष्ठित हैं। ब्रह्मा जी का 2 रूप है, दोनों में कोई विगान नहीं है। पहला रूप है कि एक ही परमात्मा उत्पत्ति नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए स्वयं को ब्रह्मा के रूप में उद्भाषित करते हैं। वहाँ पर परमात्मा ही ब्रह्मा होते हैं, विष्णु होते हैं, रुद्र होते हैं। एक है कि कर्मोपासना की प्रगल्भता के फलस्वरूप कोई जीव कालांतर में ब्रह्मा के पद को प्राप्त करता है। दोनों दृष्टियों से ब्रह्मा के स्वरूप का प्रतिपादन ग्रंथों में किया। जैसे महानगरों में रहते हुए जीवों को के लिए संसर्ग में दोष से कैसे बचें? मांसाहारी और मद्याहारी। बैठिए। हरिश्चंद्र को परिस्थितिवश दिए हुए वचन का निर्वाह करने के लिए पुरानी भाषा में डोम राजा के यहाँ काम करना पड़ा, फिर भी शिखा सूत्र का त्याग कर दिया हो, ऐसा नहीं।
जीविका के कारण कदाचित कोई गर्हित काम भी करना पड़े तो भी अपने द्विजत्व की रक्षा कर सकते हैं, जैसे कि हरिश्चंद्र जी ने श्मशान में काम करने पर भी अपने द्विजत्व की रक्षा की, छात्र धर्म की रक्षा की। कालांतर में अपनी योग्यता के अनुसार, भावना के अनुसार भगवान जीविका का मार्ग भी प्रशस्त कर देते हैं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। हाँ, और वहीं पे फिर योग क्लेशा कर्म विपाका से पुरुष विशेष ईश्वर। हाँ, फिर तो ब्रह्म सत्यम एक ही ब्रह्म। कहना क्या चाहते? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, फिर आगे क्या पूछा आपने? इसमें जो पुरुष विशेषा ईश्वर कहा गया, तो योग दर्शन है, और ये किसका वचन है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये बताइए। वेदांत निरालंबोपनिषद का शंकराचार्य महाभाग ने उद्धृत भी किया। इसमें आपको क्या अंतर दिखता है? नहीं, क्लेश कर्म विपाक आशय से परामिष्ट पुरुष विशेष का नाम ईश्वर है। जब एक ब्रह्म है तो फिर विशेषा ईश्वर। पुरुष विशेष किसके यहाँ एक ब्रह्म है? किस 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 सुनिए, पुरुष विशेष जो ईश्वर है किस दर्शन का वचन है? योग दर्शन। योग दर्शन है शेश्वर सांख्य योग का नाम ही योग दर्शन होता है, जिसमें ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार किया है। योग दर्शन जो है द्वैत दर्शन है या द्वैत दर्शन? द्वैत दर्शन है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जो आप कह रहे हैं अद्वैत दर्शन है। दोनों दर्शन में भेद है, लेकिन बैठिए, योग दर्शन के अनुसार जो जीव कृतार्थ हो जाता है उसके प्रति द्वैत प्रपंच बना रहने पर भी निबंधक सिद्ध नहीं होता। दृश्य प्रपंच उसके लिए अर्थक क्रियाकारी सिद्ध नहीं होता, यह भी है। अर्थात कृतार्थ के प्रति विलुप्त होकर भी अकृतार्थों के प्रति बना रहता है। इस पर हमारे आचार्यों ने लिखा कि यह लक्षण किसमें जाता है योग दर्शन का? सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति की भावना से योग दर्शन में पुरुष विशेष, पुरुष का अर्थ होता है जीव, जीवत्व का वारण करने के लिए कहा गया। पुरुष विशेष का नाम है ईश्वर। वह क्लेश कर्म विपाक आशय से अपरामिष्ट है, अछूता है, नित्य मुक्त है। उसके यहाँ जीव ईश्वर, योग दर्शन के अनुसार जीव ईश्वर जगत का भेद सुनिश्चित है, और जितने पुरुष हैं जीव हैं व्यापक होकर के भी पृथक पृथक हैं, अलग अलग हैं। जीव में भी भेद है, ईश्वर में भेद नहीं है, लेकिन जीव और ईश्वर का तथा जगत का भेद भी है। आपने जो उद्धृत किया वचन वो योग दर्शन का है, और वेदांत दर्शन का वचन है, निरालंबोपनिषद का वचन है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या एकम सद विप्रा बहुधा भवन्ति उपनिषद आदि का वचन है। इसलिए दोनों में प्रस्थान भेद है, लेकिन कृतार्थ के प्रति दृश्य प्रपंच निवृत्त हो जाता है। यह लक्षण किसमें चरितार्थ होगा? नायम सर्पो रज्जुरियम, यह सर्प नहीं है, यह तो रस्सी है। जिसको रस्सी तत्व का ज्ञान हो गया उसके लिए वो सर्प निवृत्त हो जाता है, जिससे नहीं हुआ उसके लिए सर्प बना रहता है। तो अंत में सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति में योग दर्शन का तात्पर्य है। योग दर्शन में जगत मिथ्या नहीं है, सत्य है, और पुरुष में प्रभेद भी स्वभावता है। ये जो 5 दर्शन है, पूर्व मीमांसा भी, साथ ही साथ सांख्य भी, योग भी, वैशेषिक भी, न्याय भी, इन सब के मत में पुरुष विभु है और असंख्य है। विभु होता हुआ असंख्य, पुरुष माने जीव तत्व। शंकराचार्य ने लिखा जब औपाधिक भेद से काम चल सकता है तो स्वाभाविक भेद मानने की क्या आवश्यकता है? आकाश एक है, घटाकाश मठाकाश आदि को लेकर भेद हो सकता है। जब भेद का निर्वाह उपाधि को स्वीकार करने पर ही संभव है तो स्वभाव से भेद मानने की क्या आवश्यकता? उनके यहाँ पुरुष असंख्य हैं, इसलिए एक एक जीव मुक्त होता जाता है, फिर भी जीवों का खजाना कोष निवृत्त नहीं होता, चलता ही रहता। अकृतार्थ जीवों के प्रति कृतार्थता का अवसर प्रदान करने की भावना से भगवान फिर सृष्टि की रचना करते हैं।
आगे। प्रश्न ये है, आजकल बच्चे धर्म से बहुत विमुख हो रहे हैं। हमारे लाख समझाने पर भी जो स्कूल में एनवायरनमेंट मिलता है उससे उनको यही लगता है कि कोई भगवान वगैरह कुछ नहीं होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या कहते हैं? भगवान नहीं है? हाँ, कुछ नहीं होता है सब। उन सबको मेरे पास भेज दीजिए, 5 मिनट में ही आस्तिक हो जाएंगे। बैठ, हम बताते हैं। सुन, मैं पहली बार गंगा सागर में शिविर लगा के गया। उस समय कम्युनिस्टों का शासन था बंगाल में। एक 70 साल के वृद्ध रात में 11 बजे छिप कर आए। उन्होंने कहा केवल 5 मिनट मेरे पास समय है, पार्टी वालों ने जान लिया तो मुझे पार्टी से निकाल देंगे। मैं घोर नास्तिक हूँ, ईश्वर को नहीं मानता। 5 मिनट में अगर मुझे आप आस्तिक बना सकें तो बड़ी कृपा होगी। 5 मिनट में वो ईश्वरवादी हो ही गया। उसके बाद उसने कहा अब मैं कम्युनिस्ट नहीं हूँ, मुझे पिंड छोड़ो मेरा, मुझे कम्युनिस्ट मत रहने दो। ऐसा सुना कि वो फिर सनातनी होकर ही जीवित रहे। जीव की जो चाह का सचमुच में विषय है उसी का नाम ईश्वर है। अगर विश्व में पानी का अस्तित्व न हो तो किसी बंदे को प्यास लगे क्या? प्यास का लगना डंके की चोट से पानी के अस्तित्व को सिद्ध करता है। प्रत्येक जीव की चाह का जो सचमुच में विषय है उसी का नाम ईश्वर है। मृत्यु, जड़ता, दुख से अतिक्रांत, सर्वज्ञ सर्वशक्ति संपन्न होकर रहने की भावना जीवों के हृदय में निसर्ग सिद्ध है, उसी का नाम तो ईश्वर है। जीव की चाह का जो सचमुच विषय है उसी का नाम ईश्वर है। इसलिए गीता पर से पुस्तक लीजिए, भक्ति सुधा, हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज का ग्रंथ है। उसमें एक निबंध है, नास्तिक भी आस्तिक जो ईश्वर को नहीं मानते, अपने आप को नास्तिक कहते हैं, सचमुच में टटोल लें तो वो भी आस्तिक ही सिद्ध होते हैं। उनकी चाह का जो सचमुच में विषय है उसी का नाम तो ईश्वर है। अमीबा लघु प्राणी, उसको भी छेड़ेंगे तो मौत से बचने का, मृत्यु से बचने का वो प्रयास करता है। हर प्राणी की प्रवृत्ति और निवृत्ति का नियामक मृत्यु का भय है, जड़ता, अज्ञता या मूर्खता का भय है और दुख का भय है। अर्थात सच्चित आनंद होकर हर प्राणी शेष रहना चाहता है। जीवों की चाह का जो सचमुच विषय है उसी का नाम ईश्वर है। कौन नहीं मानेगा ईश्वर को? ढंग से समझाएंगे तो आगे। व्यावहारिक जीवन में अध्यात्म को कैसे लाया जाए? जीवन में अध्यात्म को कैसे लाया जाए? आया हुआ अध्यात्म को समझा जाए, लाने की क्या जरूरत है? तो है ही। बैठे। अध्यात्म किसको कहते हैं? देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण, आत्म तत्व का अभिव्यंजक संस्थान होने के कारण अध्यात्म है। तो लाने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने गीता के दूसरे अध्याय के भाष्य में इस तथ्य को उद्भाषित किया कि ईश्वर की शरणागति अपेक्षित नहीं है, शरणागति की अनुस्मृति अपेक्षित है। जल तरंग स्वभाव से जल के प्रति समर्पित है, घटाकाश स्वभाव से महाकाश के प्रति समर्पित है, जीव स्वभाव से अपने अंशी सदिश परमात्मा के प्रति समर्पित हैं। शरणागति कर्तव्य नहीं, शरणागति की अनुस्मृति कर्तव्य है। इसी प्रकार से ईश्वर तो सबको प्राप्त है ही, केवल उसकी अनुस्मृति आवश्यक है। वेदादि शास्त्रों के अनुसार ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति तमेव शरणं गच्छ माम एकम शरणं गच्छ ब्रज। आगे। हिंदू राष्ट्र में एक आम आदमी का क्या सक्रिय भागीदारी है? एक हिंदू 10 हिंदू का और जोड़े या 9 हिंदू का और जोड़े, इतना कर सकते हैं। एक हिंदू परिवार से आस्थापूर्वक 1 रुपया रोज निकले, 1 घंटा रोज निकले, इतना तो कर सकते हैं। हर व्यक्ति भी निकले। एक हिंदू परिवार से 1 रुपया 1 घंटा रोज निकले अपने क्षेत्र को बुलंद करने में,
हर प्रकार से समुन्नत करने में, सुरक्षित रखने में, सुसंस्कृत करने में, सुबुद्ध बनाने में उस समय और शक्ति का प्रयोग हो, संपत्ति का, हिंदू राष्ट्र बनने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। साथ ही साथ दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक धरातल पर सनातन वेदादि शास्त्र सम्मत हिंदुओं का सिद्धांत इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सर्वोत्कृष्ट है। इस तथ्य को फैलावे विश्व स्तर पर कौन नहीं मानेगा। मान ही रहा है। आजकल का विज्ञान यहीं तक पहुंचा है। मैं दिल्ली में साइंस का विद्यार्थी था। मैटर इज नथिंग बट एनर्जी, लेकिन हमारा विज्ञान एनर्जी इज नथिंग बट सोल, सोल इज द सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ तक है। विज्ञान को भी दिशा देने की क्षमता हमारे वेदादि शास्त्रों में सन्निहित है। विधिवत अध्ययन होना चाहिए। आगे जय जगन्नाथ। महाराज जी, शास्त्रों में भक्ति की क्या व्याख्या है? भक्ति की भजनम भक्ति रसनम भक्ति, भजन रसन का नाम भक्ति है। भज सेवायाम, भगवत तत्व की सेवा का नाम भक्ति। विभक्ति का जो अपनोदन कर दे उसका नाम भक्ति है। भेद को जो विगलित कर दे, भक्त्या माम अभिजानाति यावान अस्यास्तु तत्वता। लेकिन आर्त अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी 4 प्रकार के भक्त होते हैं। गीता का 7वां अध्याय। आर्त अर्थार्थी जो होते हैं वो सकाम होते हैं। जिज्ञासु जो होते हैं कामना का विषय अनात्मा न होकर परमात्मा तत्व ही होता है। ज्ञानी जो होते हैं कृतार्थ होते हैं। ज्ञानी तो आत्मा में मतन। इसलिए भक्तों के भेद से भक्ति में भेद हो जाता है, स्तर में भेद होता है। भजनम भक्ति रसनम भक्ति, विभक्ति का परित्याग करके एकत्व का बोध करा दे उसका नाम भक्ति। आगे